जब जीव मृत्यु लोक में जन्म लेता है उस दिन उसकी स्मृति नहीं होती है, दिमागी हालत से शून्य होती है। वह ना तो किसी चीज को जानता है और न ही किसी चीज को पहचानता है और न ही किसी के बारे में उसको स्मरण होता है। बच्चा माँ के गर्भ से निकलकर जैसे ही बाहर आता है तुरंत ही रोना शुरू कर देता है। वह ऐसा तकलीफ में करता है या कोई और अन्य कारण होता है जिसे हम समझ नहीं पाते। क्या आपने भी कभी सोचा है कि आखिर बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद रोता क्यों है? इसके पीछे का सटीक कारण क्या है? इसका क्या लॉजिक है? हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार ऐसे तो एक पौराणिक कथा भी है जिसका विवरण विष्णु पुराण में मिलता है। इस्लाम धर्म में भी बच्चे रोने का अपना एक अलग कारण बताए गए हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका सही उत्तर हम सब जानना चाहते हैं। शिशु को जन्म लेते ही रोने की फिर हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित उस पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे जिसका उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल जैन स्टडी वन में। आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। दोस्तों, नए जीवन की प्रक्रिया पुरुष और स्त्री के समागम के साथ शुरू होता है, जिसके फलस्वरूप जीव को एक नए शरीर के रूप में स्त्री के गर्भ में स्थान मिलता है। जब तक बच्चा माता के गर्भ में रहता है तब तक वह सांसारिक दुनिया से अनजान होता है। माता के गर्भ में वह जीवित तो होता है परंतु वह सांस नहीं लेता। उसके शरीर को खाना पीना इत्यादि माँ से जुड़ी गर्भनाल से होता रहता है। बच्चे के फेफड़े तो बन जाते हैं परंतु वह प्रयोग में नहीं रहते। बच्चा माँ के गर्भ में एक पतली झिल्ली के अंदर बंद होता है, जिसमें तब तक इस तरल पदार्थ न्यूट्रिक फूड से बच्चे को कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि इसी तरल पदार्थ की वजह से वह माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है। प्रसव की क्रिया और माँ बच्चे दोनों के लिए कष्टदायक होती है। बच्चा बहुत सक्रिय मार्ग से निकलकर दुनिया में आता है। जिस क्षण बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलकर इस संसार में आता है उसके आसपास का परिवेश बदल जाता है। अब शिशु को जीवित रहने के लिए श्वास की जरूरत होती है। बच्चे का फेफड़े प्रथम बार काम करना शुरू करता है, इसलिए डॉक्टर बच्चे को डिलीवरी होते ही गर्भनाल को काट देते हैं और बच्चे को उल्टा करके मुंह से उस तरल पदार्थ को बाहर निकालते हैं। ऐसी असहज स्थिति में बच्चा प्रथम बार रोता है। रोने की प्रक्रिया के दौरान बच्चा एक गहरी सांस लेता है, जिससे हवा फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है और फेफड़े में भरा तरल पदार्थ रुलाने की प्रयास करते हैं, जिससे फेफड़ों में हवा जा सके और तरल पदार्थ बाहर आ सके। बच्चे के दिमाग को सही ढंग से काम करने के लिए एवं बच्चे के शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जिन बच्चों के फेफड़ों से तरल पदार्थ नहीं निकल पाता, उसके फेफड़ों में पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में स्वास्थ्य जीवन के लिए खतरा होता है और दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण शिशु को किसी प्रकार की मानसिक बीमारी भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये बातें थी विज्ञान की। आइए अब हम जानते हैं पैदा होते ही बच्चे के रोने के लेकर धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है। शिशु जब प्रथम बार रोता है तो उसके रोने का स्वर कुछ इस प्रकार सुनाई देता है, जैसे वह कुछ पूछ रहा हो, कह रहा हो, कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। विष्णु पुराण के मुताबिक जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उनकी अक्षम माया से गोद में एक मायावी बालक प्रकट हुआ। ये बालक ब्रह्मा जी के गोद में उछल कूद करने लगा। जब ब्रह्मा जी ने उस बालक से इसकी वजह पूछी तो उस बालक ने प्रश्न किया, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरा क्या नाम है। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि पैदा होते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसलिए आज से मैं तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूँ। ऐसी मान्यता है कि इस बच्चे के बाएं कान में इमामत पढ़नी चाहिए ताकि बच्चा शैतान से महफूज रहे, अल्लाह की पनाह में रहे और पैदा होते ही अपने परवरदिगार का नाम सुन ले। क्या आपको बच्चे के रोने का कारण पहले से ही पता था? कमेंट बॉक्स। अगर यह वीडियो अच्छा लगा, जानकारी मिली, हमारा प्रयास सफल रहा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए।